राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम श्रीमद् भागवत से नवम स्कंद से राम जी का वनगमन प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। अब राम जी ने वनगमन शुरू किया है और वो कहाँ पहुँच गए, हमने कल श्रवण किया था। वो कल गुहक जी से मिले थे। आज हम केवट प्रसंग श्रवण करेंगे। बहुत प्यारा और दिव्य प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम और उनसे यह प्रार्थना कि उन्होंने बहुत कृपा करी हम पर, जो हम ये ग्रंथ श्रवण कर पा रहे हैं। वरना हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बस प्रभु की कृपा से ही ये सब हो रहा है। जय हो। प्रभु बहुत दयालु हैं। नाम जप जरूर करते रहिए। जय हो। तो आइए केवट प्रसंग शुरू करते हैं। गंगा पार करनी थी सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू? केवट, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की हथेलियां सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है। रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं अपनी उन्हें नौका में बैठने दूंगा। जय हो, जय हो। भगवान की कितनी कृपा है केवट जी पर कि उन्हें अपने चरण, मतलब ये भाव उनके अंदर आया। हमारे अंदर अगर ऐसा भाव आ जाए तो फिर बात ही क्या हो। हम तो माया में फंसे हुए हैं, बस माया ही मांगते हैं प्रभु से। कभी प्रभु को मांग कर देखिए, कभी उनकी सेवा करके देखिए। जय हो। तो उन्होंने उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांवों के स्वामी तो यहाँ हैं ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की सेवा करेंगी। केवल भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। बड़ी लगन से पांव पखारे। मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो लो लाई, सोई चरण केवट धो लीन है तब हरि नाव चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। जय हो। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी हैं और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा करने नहीं दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गईं। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी।
रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दान के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम जी बोले, प्रसाद के रूप में ले लो। केवट, आज का प्रसंग प्रसाद लेने जैसा नहीं है। 14 वर्ष की वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम तुम एक जाति के हैं? केवट, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ, तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। जय हो। कितना प्यारा भाव है। ये भाव हमारे अंदर आता ही नहीं है। जय हो। प्रभु से यही प्रार्थना है कि बस हमारे अंदर भी यही भाव आ जाए। जय हो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। राज्य अभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके गुहुक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी साहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण जी के बीच चल रही सीता जी की शोभा की क्या ही बात करें। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, मानो जीव और ब्रह्म के बीच में माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से यह देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ के लिए आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थीं। ग्राम जमन आपस में बात कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए कैकई को बिल्कुल लाज नहीं आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वो मेरे देवर जी हैं। राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेधपूर्ण ही किया है। न इति न इति। राम सीता ने दरभासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकई के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीता राम के चरणार विंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख और दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है। मुझे कोई सुख दुख दे रहा है, ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैरी भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ, उसे जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का ही फल है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जय हो। इसलिए जो संतजन होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए, कोई गलत भावना नहीं लाइए, किसी के लिए गलत विचार नहीं लाइए, नाम जप करते रहिए। आप जितने भी संतों से सुनेंगे उन सब संतों का यही भाव है, क्योंकि संतों का मन बहुत निर्मल होता है और वो यही चाहते हैं कि हम सब भी अच्छे कर्म करें। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उन कर्मों का फल हमें अच्छा मिलेगा, वरना फिर हम धक्के तो भोग ही रहे हैं, इधर से उधर यातनाएं तो सह ही रहे हैं, दुख आ ही रहे हैं, बीमारियां आ ही रही हैं, पीड़ाएं बढ़ ही रही हैं, क्योंकि हम ये सब ऐसा नहीं सोचते। अच्छे कर्म
नाम जप, संतों की सेवा, ये सब अगर हम अपने कर्म नियमित रूप से बना लें तो फिर हमारे दुख बचे ही नहीं। जय हो। राम तो परमानंद स्वरूप हैं, जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकई के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है ही नहीं, वे कर्म से परे हैं, वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। इच्छा ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं, जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है कि कई ने राम को वनवास दिया, कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र कहते हैं, यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने केकई को दुख दिया था, यह उसी का फल है। मैं परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में केकई जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी, परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। रेणुका को लौटने में देर हुई और ऋषि जान गए कि रेणुका ने मन से व्यभिचार किया है। जन और ऋषि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम जी ने रेणुका का शिरोच्छेद कर दिया। रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं, उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जन्म में वह मुझे दुख दे रही हैं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी तो बाली कृष्ण अवतार के समय पारधी का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के सामने आदर्श रखा कि वह स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह नहीं माना, तो रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और वहां भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भारद्वाज बन जाओगे तो भगवान भी तुम्हारे यहाँ जरूर पधारेंगे। भारद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। इन जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता, परंतु भक्ति विक्षेप होता है। भारद्वाज जी अधिक बोलते नहीं हैं, वे बार बार राम कथा सुनाते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े आनंदित हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भारद्वाज जी कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल ही गया। सभी साधना का फल है भगवान का दर्शन। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं होती। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेज दो। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्राकट्य के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रौच वध संबंधी है। किसी पारधी ने एक क्रीड़ाकृत क्रौच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को श्राप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में
श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि, यह तो सत्संग का फल है। पहले मैं था भील, जो लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए और मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी ने कहा, तू अपने घर जा और सभी से पूछ, क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे? मैंने घर आकर अपनी पत्नी और संतान से कहा, तुम सब के लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सभी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सब ने कहा, हम क्यों भागीदार बने? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना देना तुम्हारे पापों से? तो मेरी आंखें खुल गईं। उन सब पर मुझे ग्लानि आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम में अब सब नष्ट हो चुका था। मेरे नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया। मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका तो मैं उल्टा ही जपना शुरू कर दिया और जप करता रहा, किंतु प्रभु ने उस पर भी मुझ पर बहुत कृपा करी, मेरा उद्धार किया। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद रह ही नहीं जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? कोई अच्छा सा स्थान आप बताने की कृपा करें। वाल्मीकि बोले, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप ना हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं। आप तो भक्त के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। जय हो। इन चौपाइयों का श्रवण मैं कर रहा हूँ। मेरी वाणी में वो सामर्थ्य तो नहीं है, पर प्रभु की कृपा से ही ये सब हो पा रहा है। जय हो। मुझसे कोई त्रुटि हो तो प्रभु क्षमा करना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बरही निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहाँ ग्रह रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके उर माही। जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होही पर विपत्ति बिसेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिए सहित दो भ्रात। जय हो। आध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्त के 14 लक्षण इसमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछ रहे हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ आप लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्र ही चित्रकूट है। अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृतकृत्य होता है। जय हो।
जय श्री राधे। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं आने वाली हैं, अतः बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो।